हरे कृष्णा, हर हर महादेव। श्रावण मास का आज 21वां दिन है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 21वां अध्याय। उससे पहले जानते हैं कि उपाकर्म क्या होता है, उपाकर्म क्यों मनाया जाता है और इसका क्या अर्थ है। उपाकर्म का अर्थ है शुरुआत या आरंभ। यह शब्द विशेष रूप से वैदिक परंपरा में ब्राह्मणों द्वारा यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धागा बदलने और वेदों के अध्ययन को शुरू करने के वार्षिक समारोह के लिए किया जाता है। इसे अवनी अवित्तम भी कहा जाता है। यह श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उपाकर्म के दौरान ब्राह्मण अपने यज्ञोपवीत धागे जनेऊ को बदलते हैं, जो आध्यात्मिक नवीनीकरण और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस दिन वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है, जो ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा का प्रतीक है। यह एक वैदिक अनुष्ठान है जो श्रावण मास पूर्णिमा को किया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार पवित्र धागा जनेऊ करवाया है। इसे वेदों के अध्ययन का आरंभ भी माना जाता है। उपाकर्म में प्राचीन ऋषियों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है, जिन्होंने वैदिक ज्ञान को संरक्षित किया और आगे बढ़ाया। और इसमें 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, जो एक शक्तिशाली शुद्धिकरण और सशक्तिकरण का अभ्यास है। आइए 21वां अध्याय शुरू करते हैं। पूर्णमासी व्रत। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है। या पौष पूर्णिमा की या मास माघ की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करना उत्तम कहा गया है। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन सबसे श्रेष्ठ माना गया है तथा ब्रह्मच शाखार्थी उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र अभीष्ट है। चतुर्दशी, पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि के दिन या जिस किसी भी दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त रहने पर भी आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहला उपाकर्म शुभारंभ नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे काल में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्र पूर्णिमा के रोज अपने अपने गुह्य सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। मलमास आ जाने पर शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। ये दोनों उत्सर्जन और उपाकर्म नित्य हैं। नियम द्वारा इनको हर साल करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में स्त्री सभा दीप समर्पण करें। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को देना चाहिए। सबसे पहले सोना, चांदी, तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर रखना चाहिए और उसे जलाना चाहिए। घी या तेल के योग कर 3-3 बत्ती ब्राह्मण को दक्षिणा पान सहित देनी चाहिए। दिया तथा ब्राह्मण का पूजन कर इस मंत्र को कहें, यह श्रेष्ठ सभा दीप दक्षिण पान सहित देव देवार्थ के लिए दिया गया है। इस सभा दीप के देने से मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुल समुज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रार्थना मात्र से जन्म जन्मांतर के देवांगनाओं के तुल्य रूप मिल जाते हैं। इस प्रकार 5 साल तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति भक्ति से ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे विप्र, आपसे सभा दीप का यह उत्तम महात्म्य कहा। उसी रात में श्रवण कर्म कहा। उसी के समीप सर्प बलि करें। दोनों कार्य अपने अपने गुह्या सूत्रों को देखकर करना चाहिए। उसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार होता है। इस दिन हयग्रीव जयंती को महोत्सव करें। हयग्रीव उपासक के लिए यह नित्य है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने पहले जन्म लिया। उसी समय संपूर्ण पाप नाश करने वाला
सामवेद आया। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन कहा गया है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि शार्दुल, इसके पुराने इतिहास को आप सुने। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया। हे विप्र, पहले 12 साल लगातार देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षाबंधन करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। यूँ कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा दाहिने हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवा ब्राह्मणों सहित स्वस्ति वाचन करवाया। दानव सेना पर चढ़ाई की और क्षण भर में प्रतापी इंद्र ने दानवों को जीत लिया। लोकत्रय में फिर विजय प्राप्त की। हे मुनीश्वर, आपसे मैंने यह रक्षा सूत्र का प्रस्ताव कहा। हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य का 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले अध्याय भी सुन सकते हैं और इन कथाओं को आगे शेयर करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की।